सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आपका दिल से स्वागत है। मेरे मसीह भाइयों एवं बहनों, आज का संदेश इतना गंभीर और जीवन बदलने वाला है कि अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आप खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपसे आज विशेष रूप से बात की है। इसके पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम देखेंगे कि अपने जीवन में 3 पाप जिनके लिए परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता, और अंत में हम आपके लिए एक बहुत ही गहरी प्रार्थना करेंगे जिससे आपका हृदय बदल जाएगा। 3 पाप जिनके लिए परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। बाइबल आधारित गहराई से आत्मिक शिक्षाएं। पहला, पवित्र आत्मा की निंदा किसी का ना करें। यीशु कहते हैं, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्यों का हर एक पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यह पाप इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि यह उस आत्मा की निंदा है जो हमें पाप से मुक्त करने आती है। पवित्र आत्मा वह है जो हमें यीशु के पास लाती है, हमें पाप का बोझ कराती है और हमें नया जीवन देती है। यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को भी अस्वीकार कर दे या उसे शैतानी आत्मा कहे, तो वह स्वयं अपने लिए उद्धार का दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए यह ऐसा पाप है जिसकी क्षमा कभी नहीं होती। नष्ट जीवन में ना आने वाले जीवन है। दूसरा, जानबूझकर किया गया कठोर और अस्थायी हृदय का पाप। इब्रानियों अध्याय से, क्योंकि जिन्हें एक बार ज्योति मिली, जो स्वर्गीय वरदान चख चुके, पवित्र आत्मा में सहभागी हुए और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की शक्तियां चख चुके हैं, यदि वे गिर पड़े तो उन्हें फिर से मन फिराव के लिए नया बनाना असंभव है। जो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी जानबूझकर पाप में लौट जाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा बार बार समझाता है, लेकिन यदि वे बार बार मना करते हैं तो एक समय आता है जब उनका हृदय कठोर हो जाता है। वे पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर उन्हें उनके पापों में छोड़ देता है। यह अस्थायी विद्रोह कठोर हृदय का चिन्ह है। इसकी क्षमा नहीं होती क्योंकि मन फिरा ही नहीं होता। तीसरा, मसीहा में अनंत जीवन को जानकर भी उसका इनकार करना। इब्रानियों अध्याय 10 पद 36 से 39 में लिखा है, यदि हम सत्य को जानने के बाद जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद जो लोग उसे छोड़कर वापस संसार में चले जाते हैं और फिर कभी ना लौटते, वे आत्मिक मृत्यु के मार्ग पर होते हैं। यह ऐसा पाप है जो परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान करता है, उसके पुत्र के बलिदान को तुच्छ समझता है। ऐसे लोग अनंत नाश के पात्र होते हैं। बाइबल हमें क्यों यह चेतावनी देती है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई नष्ट न हो, परंतु हर एक पश्चाताप करे। यही
स्केल अध्याय 18 पद 23 में कहता है, क्या मुझे दुष्ट के मरने में प्रसन्नता है? क्या मैं यह नहीं जानता कि वह अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे? लेकिन यदि कोई लगातार पवित्र आत्मा को नकारे, यदि कोई परमेश्वर के प्रेम को तिरस्कृत करे, यदि कोई उद्धार के द्वार को ठुकरा दे, तो फिर कौन बचा सकता है? तो अब हम क्या करें? यदि आप इन 3 पापों में से किसी के पास भी पहुंच गए तो आज ही पश्चाताप करें। जब तक आपका हृदय कोमल है, जब तक आत्मा आपको बुला रही है, तब तक प्रभु के पास लौट आइए। आज ही यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। आज उद्धार का दिन है, कल आपके पास नहीं हो सकता। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। कई बार मैंने तेरी आवाज़ को अनसुना किया, तेरे आत्मा को शोकित किया, परंतु आज मैंने तेरे वचन को सुना और मेरा हृदय रो रहा है। मुझे क्षमा कर प्रभु, यदि मैंने कभी पवित्र आत्मा की निंदा में चला गया हूँ तो मुझे क्षमा कर। मुझे फिर से नया बना। मैं अपने हृदय की कठोरता को तोड़कर तेरे चरणों में झुकता हूँ। यीशु मसीह, तू मेरा उद्धार करता है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मेरे पापों को धो, मुझे शुद्ध कर और मुझे नया जीवन दे। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। अब मैं पाप की ओर नहीं, तेरी ओर मुड़ता हूँ। मुझे पकड़ ले प्रभु, ताकि मैं फिर कभी गिर ना जाऊँ। मुझे बचा ले सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से किया तो नीचे कमेंट करें, मैंने आज पश्चाताप किया, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाए जो आत्मिक रूप से जागना चाहता है। इसके अनमोल प्रेम में आपका स्वागत है, जहाँ परमेश्वर का प्रेम अमूल्य है। आमीन। धन्यवाद प्रभु।